अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 किया है। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने कहा है कि एक स्पोर्ट्स इवेंट है, उसमें टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं जो ब्लू ग्रीन शर्ट्स और कैप पहनते हैं, वो हैं 25। तो लेट करते हैं यू टोटल नंबर ऑफ पीपल वेयर ब्लू ग्रीन शर्ट और कैप। ये उन्होंने कहा है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर अ ब्लू ग्रीन और कैप, यानी जो जो ब्लू शर्ट्स पहनते हैं, ग्रीन शर्ट्स पहनते हैं और कैप पहनते हैं, वो टोटल जो है वो है 25। तो यहां पे लिख देंगे 25, वो क्या है यू में नंबर्स, टोटल पीपल 25 में। उसके बाद लेट करते हैं, उन्होंने कहा है कि वो पीपल जो सिर्फ ब्लू शर्ट पहनते हैं, कहेंगे पीपल वेयर ब्लू शर्ट। तो इसको कहते हैं सेट ए का नाम देते हैं। तो इसमें कितने नंबर हैं 19, तो लिख देंगे 19। फिर लेट बी करते हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि वेयर ग्रीन शर्ट, इधर कहते हैं पीपल वेयर ग्रीन शर्ट। तो इसमें कितने हैं 15 है, तो लिखते हैं 15। नंबर ऑफ बी में कितने हैं पीपल 15। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो ब्लू और ग्रीन शर्ट दोनों पहनते हैं वो है 3। तो हम यहां पे लिखते हैं पीपल वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट। उसको हम नाम देते हैं, ब्लू शर्ट को नाम दिया था ए का और ग्रीन शर्ट को बी का। तो आपने इधर लिखना है ए इंटरसेक्शन बी, जब एंड आ जाए इंटरसेक्शन लगाना है। तो इसमें कितने हैं 3 हैं, इधर लिख देंगे 3 के इसमें 3 नंबर्स हैं। इसके बाद उन्होंने कहा है कि 4 पीपल हैं जो कैप और ब्लू शर्ट पहनते हैं। तो यहां लिखेंगे पीपल वेयर कैप एंड ब्लू शर्ट। तो कैप को हमने नाम कोई भी नहीं दिया, तो नाम दे देते हैं सी का, और ब्लू शर्ट को हमने नाम दिया था ए का। ब्लू शर्ट इधर ए का नाम दिया, तो यहां लिखते हैं ए। तो इसमें क्या कहेंगे ए इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हैं या ए इंटरसेक्शन सी लिख लें, दोनों बात एक ही है। तो इसमें कितने हैं 4 पीपल हैं, लिख देंगे 4 नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि 2 पीपल हैं जो कैप और ग्रीन शर्ट पहनते हैं। लिखते हैं हम पीपल वेयर कैप एंड ग्रीन शर्ट। तो कैप का नाम सी, ग्रीन शर्ट बी है, क्योंकि हमने बी का नाम दिया है। तो इधर लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी, जब भी एंड आ जाए तो आपने इंटरसेक्शन लगाना है। तो इसमें कितने नंबर हैं, इसमें है 2, तो आप चेक कर सकते हैं इसमें 2 ही हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, वो कह रहे हैं हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप, कितने लोग हैं जो सिर्फ कैप पहनते हैं, वो हमने फाइंड करना है। यहां लिखते हैं कि लेट सी, सी क्या है पीपल वेयर कैप। तो इसमें कितने नंबर हैं
वो हमने फाइंड करना है। तो ये हमने वैल्यू जो फाइंड की है वो मैंने तरतीब से लिख दी है। तो नंबर ऑफ यू को ये भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इकट्ठा करके ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपने फार्मूला याद रखना है। तो फार्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू, इनको लहदा करते हैं, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू है 25 इक्वल टू ए की वैल्यू है 19 प्लस बी की वैल्यू है 15, सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी ये है 3 माइनस बी इंटरसेक्शन सी ये है 2, ए इंटरसेक्शन सी ये है 4 प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू नहीं है। तो उन्होंने क्वेश्चन में हमें कहा ही नहीं कि कुछ कैप्स भी पहनते हैं और ब्लू शर्ट भी और ग्रीन शर्ट भी, तीनों कोई भी इकट्ठे नहीं पहनते, तो इसलिए 0। 25 इक्वल टू 19 प्लस 15 ये हो जाएगा 34 प्लस नंबर ऑफ सी माइनस ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस यानी प्लस होंगे, ये 3 और 2 5, 5 और 4 9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं तो इनको प्लस करके 9 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। 25 इक्वल टू 34 से 9 माइनस करेंगे ये आ जाएगा 25 प्लस नंबर ऑफ सी, 25 इधर प्लस का है दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा, 25 इक्वल टू नंबर ऑफ सी, 25 से 25 माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ सी आ जाएंगे 0। क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स, कितने लोग कैप्स पहनेंगे, तो कहेंगे 0 पीपल वेयरिंग कैप्स। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने कहा है कि ट्रेनिंग सेशन है, उसमें 17 पार्टिसिपेंट है जिनके पास लैपटॉप है और 11 पार्टिसिपेंट है जिनके पास टैबलेट है, 9 पार्टिसिपेंट है जिनके पास लैपटॉप और टैबलेट दोनों हैं, 6 पार्टिसिपेंट के पास लैपटॉप और बुक्स हैं और 4th वो हैं यानी 4 पार्टिसिपेंट है जिनके पास टैबलेट और बुक्स दोनों हैं और 8 पार्टिसिपेंट के पास तीनों ही आइटम है यानी बुक्स भी हैं लैपटॉप भी हैं और टैबलेट भी हैं। तो टोटल पार्टिसिपेंट उन्होंने बताया कि 35 हैं। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट यू टोटल पार्टिसिपेंट टोटल कितने हैं 35 लिख देंगे। यू सेट में कितने नंबर हैं 35, तो हमने इधर लिख दिया नंबर ऑफ सेट यू इक्वल टू 35 है। उसके बाद लेट करते हैं सेट ए, ये 7 पार्टिसिपेंट है जिनके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप वालों को सेट ए का नाम देते हैं पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप्स। तो कितने पार्टिसिपेंट हैं 17, तो सेट ए में कितने नंबर हैं 17, तो यहां लिख देंगे 17। उसके बाद है 11 पार्टिसिपेंट है जिनके पास टैबलेट है, इनको सेट बी का नाम देते हैं, कहते हैं पार्टिसिपेंट हैव टैबलेट्स। तो इसमें कितने नंबर हैं, इसमें नंबर है 11। नेक्स्ट है जिनके पास लैपटॉप और टैबलेट दोनों हैं, जिनके पास लैपटॉप और टैबलेट दोनों हैं वो हैं 9 पार्टिसिपेंट। तो यहां आप लिखते हैं कि पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप एंड टैबलेट्स। हमने लैपटॉप को नाम दिया है ए का
और टैबलेट्स को नाम दिया है बी का। तो जब एंड आ जाए तो क्या लिखते थे, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। तो इनमें कितने पार्टिसिपेंट हैं, 9, ये है 9। इसमें 9 है तो 9 लिख देंगे, यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में 9 पार्टिसिपेंट हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि वो पार्टिसिपेंट जिनके पास लैपटॉप और बुक्स हैं वो हैं 6 पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स। तो लैपटॉप को नाम ए का दिया है, बुक्स को हमने किसी का नाम नहीं दिया तो सेट सी का नाम दे देंगे। इन्हें लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी। इनमें कितने नंबर हैं, पार्टिसिपेंट हैं 6, हम लिख देंगे 6। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि पार्टिसिपेंट जिनके पास टैबलेट और बुक्स हैं वो हैं 4। तो लिखते हैं पार्टिसिपेंट हैव टैबलेट्स एंड बुक्स। तो टैबलेट्स को नाम हमने दिया था बी का और बुक्स को सी का। एंड आ गया तो इनके दरमियान लिखेंगे इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इनमें कितने नंबर हैं, 4, ये हमने लिख दिया 4। उसके बाद उन्होंने कहा है कि 8 पार्टिसिपेंट हैं जिनके पास तीनों आइटम है, तो हम वो लिखते हैं पार्टिसिपेंट हैव ऑल 3 आइटम्स। तो इनके पास तीनों आइटम्स कौन कौन सी हैं, लैपटॉप भी है और टैबलेट भी है, फिर उसके बाद बुक भी है। हमने लैपटॉप को नाम दिया ए का, टैब को नाम दिया था बी का और बुक्स को सी का। तो इनमें लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इनमें कितने नंबर हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में 8 पार्टिसिपेंट है तो हम लिख देंगे 8। और एंड पे उन्होंने पूछा क्या, वो कह रहे हैं हाउ मैनी पार्टिसिपेंट हैव बुक्स, के कितने पार्टिसिपेंट है जिनके पास सिर्फ बुक्स ही हैं। तो लिखते हैं पार्टिसिपेंट हैव बुक्स। तो बुक्स को हमने नाम दिया सी का, तो सी लिखते हैं। तो उन्होंने पूछा कि सी में कितने नंबर हैं, तो ये हमने फाइंड करना है। तो ये वो नंबर है जो पार्टिसिपेंट है जिन्हें हमने अरेंज करके लिखा है। तो नंबर ऑफ यू को लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसको ये भी लिख सकते हैं। तो आपने इनके लिए एक फार्मूला याद रखना है, तो फार्मूला लिखते हैं। तो फार्मूला इसका होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये है फार्मूला। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो ए यूनियन बी यूनियन सी में कितने नंबर्स हैं, 35 लिख देंगे। आगे इक्वल टू नंबर ऑफ ए में कितने हैं 17 लिखेंगे। बी में नंबर है 11, सी में हमने फाइंड करना है क्योंकि सी तो हमने फाइंड करना है, जो हमने फाइंड करना है वो उसी तरह लिख देंगे। माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 9 माइनस बी इंटरसेक्शन सी है 4, ए इंटरसेक्शन सी है 6 प्लस
नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू ये है 8, ये 35 इसी तरह ही। तो अब हमने इसको प्लस कर देना, 17 और 11 ये होता है 28 प्लस नंबर ऑफ सी इसी तरह ही। ये माइनस माइनस प्लस होते हैं, माइनस का 4 और माइनस का 6, माइनस हो गया 10 और ये 9, तो माइनस 19 प्लस 8 इसी तरह ही। 35 इक्वल टू 28 प्लस 8 36, उसमें से 19 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 17 प्लस नंबर ऑफ सी। तो प्लस का 17 है, दूसरी तरफ आके माइनस हो जाएगा, 35 माइनस 17 इक्वल टू नंबर ऑफ सी। तो इनको माइनस करेंगे तो माइनस करने से आंसर आ जाएगा 18। तो 18 पार्टिसिपेंट है जिनके पास सिर्फ बुक्स है, 18 पार्टिसिपेंट है जिनके पास सिर्फ बुक्स ही है, तो लिख देंगे 18 पार्टिसिपेंट हैव बुक्स। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। स्टूडेंट्स, मैंने प्लेलिस्ट को बिल्कुल टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, तो अगर आपको कोई लेक्चर ना मिल रहा हो या आपको कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।